मेरे पास आ चुकी है वो स्ट्रैटेजी जिससे आप YouTube पे एज एन इंडिविजुअल क्रिएटर रॉक कर देंगे। YouTube की ये कौन सी स्ट्रैटेजी है जो आप और मेरे जैसे इंडिविजुअल क्रिएटर्स को एक नए मुकाम पर पहुंचा सकती है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो मैंने पूछा जीपीटी से कि भाई बता आज क्या वीडियो बनाया जाए। जीपीटी ने मुझे 10 टॉपिक दे दिए। आज इस वीडियो का टॉपिक जीपीटी के टॉपिकों से हटाकर अपने मन के टॉपिक को लगाना है। स्विच करते हैं अपनी नॉर्मल भाषा पर। Now this is a note from an insecure YouTuber. Insecurity. कल क्या होगा, रेंट कैसे भरूंगा, उधार कैसे चुकाऊंगा, इन सब इनसिक्योरिटीज के पीछे मैंने जाना कि यार कौन सी दवाई देने से मेरी ये इनसिक्योरिटी दूर हो सकती है और मैं अपने काम पर ज्यादा फोकस होकर के एफर्ट लगा सकता हूँ। थोड़ा बहुत शोध करने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे अपने आप को सामने रखना होगा, क्योंकि जो भी मैं कर रहा हूँ क्या मुझे वो वहां तक ले जा रहा है जहां मैं पहुंचना चाहता हूँ। खैर, YouTube की उस स्ट्रेटजी के पीछे जिसके पीछे मैंने 2 साल लगा दिए, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और वो स्ट्रैटेजी का नाम है, अगले 1 मिनट पर आपके सामने प्रकाशित होने वाले ये शब्द ही वो स्ट्रैटेजी है जिससे आप YouTube की चरम सीमाओं को छू पाएंगे और अपने अंदर की इनसिक्योरिटीज को हमेशा हमेशा के लिए भगा पाएंगे। चीख चीख कर YouTube आपको 21 सालों से बोल रहा है, अपने अंदर के इंसान को बाहर लाइए और हमारे साथ बाकी ऑडियंस के साथ साझा कीजिए। एआई आवाज अब जाने का नाम नहीं ले रही है क्योंकि मजा आने लगा है। YouTube की सारी स्ट्रैटेजियों के बीच एक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी हम इंसान क्यों भूल जाते हैं? बिकॉज इट्स नॉट ईजी, इट नेवर वॉज। मैंने YouTube पर 2 साल बिता चुके हैं और इन 2 सालों में मैंने अपने किन्हीं सच्चाइयों को बाहर रखने की कोशिश की है। तो समय के साथ हम कैसे अपनी सच्चाई को अपने आप के साथ जोड़े रखें, ये स्ट्रैटेजी दुनिया की नंबर 1 स्ट्रैटेजी है और YouTube दुनिया में इसलिए आया है ताकि हेल्प कर सके लोगों को उनकी सच्चाई में जीने के लिए। कौन सी वो तरंग है जो क्लिक करती है ऑडियंस के साथ? YouTube पर लोग आते हैं जेन्युइनिटी के लिए। एक तरह से कह सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म की बनावट इस तरह है कि जो भी हम इस प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं वो एक सच है। मुझे लगता है कि YouTube के क्रिएटर्स ने इसी को फाउंडेशन बना करके इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है। जिन धारणाओं में और जिन चीजों में आप यकीन करते हैं, बहुत हद तक YouTube का एल्गोरिथम उन चीजों को पहचान लेता है। जो टॉपिक्स आपके मन के ज्यादा कनेक्टेड होंगे वो टॉपिक्स ज्यादा लोगों को दिखाए जाएंगे। ये मैंने नोट किया है पिछले अपने 2 साल के YouTube करियर में। मैंने YouTube जब शुरू किया था तो मैंने सोचा था कि मैं लोगों को एंटरटेन करूंगा। इस एंटरटेन करने के माध्यम से हो सकता है दूसरे लोग मुझे अपने फंक्शंस में बुलाएंगे तो मेरा एक साइड इनकम स्ट्रीम चालू हो जाएगा। 99% लोग जो YouTube पर कंटेंट बनाते हैं वो इसी सोच के साथ बनाते हैं, लेकिन बहुत सारे क्रिएटर्स ऐसे हैं जो इस चीज को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं और मुझे लगता है उसकी एकमात्र वजह है कि वो अपने अंदर के छुपी सच्चाई को बाहर नहीं ला पाते हैं। It is not easy to be you. We don't know how to be us, and that is when YouTube comes in. If you are thinking to make YouTube a source of income, it does have that capacity to become a source of income and legit one. We have numerous examples. I am not one of those examples yet, but I can be. And I feel I will be. Hopefully. Only and only if you choose to like and subscribe right now. गेटिंग बैक। बचपन से हमें सिखाया गया है कि दूसरों से बात मत करो, स्ट्रेंजर के साथ मत मिलो, कोई टॉफी दे तो मत खाओ, सिक्योर रहो। अधिकांश लोग अपने आप को दूसरों के सामने व्यक्त करने में ये डिफिकल्टी मुझे भी महसूस होती थी और इस डिफिकल्टी को हमेशा हमेशा के लिए काट मार के खत्म कर देने के लिए मैंने सोचा आई शुड डू स्ट्रीट कंटेंट। मैं जाने लगा सड़कों पर, लोगों के साथ बात करने लगा, उनसे सवाल पूछने लगा। ज्यादातर लोग इंटरेस्टेड नहीं थे अपने सवालों को और अपनी सच्चाई को मेरे साथ साझा करने के लिए। ये मेरे लिए एक आई ओपनर इसलिए था क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मेरी सच्चाई क्या है। मैं नहीं जानता था कि मैं किस आदमी से कौन सा सवाल करूं। बट हु इज यू? मुश्किल है यार, मुश्किल है। हाउ डू आई बी मी इफ आई डोंट नो हु इज मी? आई हैव टू फिगर इट आउट।
And in order to figure it out, there is this platform called YouTube. तो अपने आप को ढूंढ लेने के लिए और अपनी सच्ची क्षमता को जान लेने के लिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्लीज YouTube पर आइए। जरूर ये आपको एक स्ट्रीम बना करके देगी, लेकिन उससे पहले आपकी सच्चाई आपके सामने साझा कर देगी। जाते जाते मैं आपको बताना चाहता हूं एक वो बेसिक प्रिंसिपल जिसकी वजह से दुनिया कुछ भी समझती है। जैसे कि मैं हूं कुछ बोल रहा हूं और एक आप हैं जो सुन रहे हैं। मैं हूं वक्ता और आप हैं ऑडियंस। मैं हूं एक्टर और आप हैं ऑडियंस को हिंदी में क्या कहते हैं? दर्शक। तो आप हैं दर्शक। अब आप दर्शक देख करके मुझे ये बताएंगे कि भाई इतना अच्छा लगा, नहीं लगा, बेकार लगा, जैसा भी लगा, वो देख के ही मैं अपने बारे में कुछ जानूंगा। यस और नो? क्योंकि आपकी फैमिली तो हमेशा आपको हाँ बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आपके साथ वाले, आपकी माँ, आपकी बीवी, गर्लफ्रेंड, भाई बहन सब बोला वेरी गुड वेरी गुड। कोई भी आपका दोस्त आपका प्रोत्साहन ही करेगा, वो आपको ये नहीं कहेगा यहाँ बेकार है क्या। मुझे ये चीज समझने के लिए 2 साल लग गए, शायद आपको वो 2 साल की जरूरत ना हो लगे। अगर आपने सोच लिया है और सोचते हैं अपने आप को स्क्रीन पर देखने के लिए, तो प्लीज शुरुआत कीजिए और कूदिए इस दलदल में, धस जाइए पूरा। और धस धस के लास्ट में जब अंदर डूब जाएंगे, उसके बाद वहां लास्ट में जाकर के फिर वो एक बबल आएगा, उस बबल में से एक सांस की कण जो है निकलती रहेगी, वो सांस लेकर के फिर आप ऊपर आएंगे। और फिर जब आप ऊपर आकर के देखेंगे तो समझ में आएगा, ओ ये है क्या YouTube। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बस ये दर्शाना चाहता था कि YouTube अपने आप को जानने का माध्यम है। मेरे लिए, मैंने अपने आप को जाना है YouTube की वजह से प्राइमरीली, और कहीं ना कहीं मुझे अपने आप को जानना था। मैं अपने आप को स्टेज पर रखना चाहता था। मेरे अंदर बहुत सारे गुण हैं, पर उन सब गुणों में से कौन सा गुण मैं YouTube पर साझा करूं, ये मेरा डाउट हुआ करता था। इसलिए मैंने कोई एक नॉर्मल गुण चुना और उसको लेकर के रिपीटेडली कंटेंट बनाया। रिपीटेडली कंटेंट बना करके ब्रांड कोलैबोरेशन भी मिला। लेकिन जैसे ही ब्रांड कोलैबोरेशन मिला, उसके बाद से लगा अब तो फ्री में करने में मजा नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब वो मेरी सच्चाई नहीं थी, वो मेरा ट्रू एक्सप्रेशन नहीं था। तो आई एम बैक टू स्क्वायर वन, ट्राइंग टू फिगर आउट माई ट्रू एक्सप्रेशन, एंड आई एम श्योर YouTube will help me. Because I think that is why YouTube is here. It is not here to give me a parallel source of income. It is to give me my identity back to me. So YouTube, thank you. And if you want to be you, start YouTube. Not Instagram, YouTube. So this is Arya signing out from Goodman Pondy. And if you have been with me for so long in this video, please choose to like and subscribe this channel, because my attempt is to know myself. And only medium that I can know myself is through you and your responses.